खोजी गई रहस्यमयी और अनोखी चीजें जिन्हें वैज्ञानिक या विशेषज्ञ आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे पुराना टेलीस्कोप 1850 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट असीरियन खंडहरों में खुदाई कर रहे थे, जो जगह इस समय मॉडर्न इराक में आती है। तभी उन्हें रॉक क्रिस्टल से बनी हुई एक चीज़ मिली जो लेंस जैसी दिखाई दे रही थी। ये चीज़ 3000 साल पुरानी थी। जब से इस चीज़ को ढूंढा गया है, रिसर्चर्स आज तक इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस आर्टिफैक्ट को निम्रॉड लेंस नाम दिया गया है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि ये 3x रेजोल्यूशन लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये प्राचीन समय में इस्तेमाल किया जाने वाला टेलीस्कोप था और असीरियंस को एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज के लिए जाना भी जाता है। मैग्नेटिक फैट बॉयज़, गोल मटोल इंसान जैसी दिखने वाली ये प्राचीन मूर्तियाँ ना ही सिर्फ दिखने में अजीबोगरीब हैं, बल्कि इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को पाया गया है जो 4000 साल पुरानी है, जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि इतने सालों पहले लोगों को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कैसे ज्ञान हो गया था। इन मूर्तियों को फैट बॉयज़ कहा जाता है, जिन्हें सन 1976 में जियोग्राफर विंसेंट मेल्मस्टॉर्म ने खोजा था। सेंट्रल अमेरिका के ग्वाटेमाला देश में पाई गई इन रहस्यमयी मूर्तियों के सर के राइट हिस्सों को मैग्नेटिक चार्ज पाया गया है, उसके बाद इनके फूले हुए पेट वाले हिस्सों में भी। पर इन मूर्तियों में किसी भी तरह के छेद को नहीं देखा गया है, जिससे कहा जा सके कि इन मूर्तियों से किसी तरह की छेड़खानी की गई है। अगल बगल रखी मूर्तियों में अपोजिट चार्ज के पोल्स हैं, जो एक दूसरे से मिलकर एक यू शेप की मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं। इन्हें मेसो अमेरिका सिविलाइजेशन के समय के कारीगरों द्वारा बनाया गया बताया गया है, लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि इनमें मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि सबसे पहले मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट को आज से सिर्फ 2000 साल पहले चाइना में किया गया था। पर कुछ भी हो, ग्वाटेमाला के फैट बॉयज़ एक एग्जाम्पल हैं ये जताने के लिए कि प्राचीन सभ्यताएं कहीं ज़्यादा एडवांस्ड थीं। कम से कम हम उन्हें जितना आधुनिक समझते हैं उनसे ज़्यादा। मोरे इनका रूइंस, पेरू के वर्ल्ड फेमस वंडर मैचू पिचू के अलावा इस आर्कियोलॉजिकल वंडर के बारे में कम लोग ही जानते हैं, जो मरास विलेज के वेस्ट में और कुस्को शहर के नॉर्थ वेस्ट दिशा में एक ऊंची पठार पे मौजूद है। मुरे इनका नाम के ये खंडहर सबूत हैं इनका सिविलाइजेशन की महान प्रतिभा का। ये कई कंसेंट्रिक टेरेसेस या मेड़ों को काट कर बनाया गया है, जिनसे लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं। सबसे बड़े टेरेस बीच में हैं, जो 150 मीटर की गहराई तक गए हैं। सबसे कमाल की बात है कि चाहे जितनी बारिश हो जाए, ये कभी डूबते नहीं हैं। इन्हें ऐसा बनाया गया है। ज़मीन में गोलाई में कटी और धसी हुई इन बनावटों के बारे में ठीक से नहीं समझा जा सका है कि आखिर इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। पर कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें अलग अलग तरह की फसलों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। वहीं कुछ का कहना है कि इनका इस्तेमाल एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर्स के रूप में किया जाता था, कॉर्न की एक अलग किस्म की प्रजाति को उगाने के लिए इस क्षेत्र के ठंडे मौसम में। इन खंडहरों में एक बहुत विचित्र से फिनोमिनन का भी पता चला है कि इन छल्लों में पाया गया टेम्परेचर ऊंचाई से गहराई में अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, जिनमें 10 से 15 डिग्री का अंतर है, जो गर्म से शुरू होते हुए सबसे ठंडे तक जाता है। इसीलिए लोगों का मानना है कि इन गोलों को खेतीबाड़ी के मकसद से ही बनाया गया था और अलग अलग तरह की फसलों को उनके लिए सूटेबल टेम्परेचर के हिसाब से उसी जगह पर बोया जाता था, जिससे वो पूरे साल इसी जगह पर खेती करते थे। हालांकि पक्के तौर पे इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनका असली इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता था। प्लेन ऑफ जार्स, साउथ ईस्ट एशिया में लाओस नाम के देश में पाए गए पत्थर से बने जार के शेप की चीज़ों को पाया गया है, जो गिनती में सैकड़ों हैं और ये 1.5 से 2000 साल पुराने हैं। कप या जार के आकार की इन चीज़ों ने रहस्य को और गहरा दिया है, क्योंकि इन्हें यहाँ कौन और क्यों लाया था इसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। ये अलग अलग शेप और साइज़ के हैं, जो 3 से 8 फीट ऊंचे हैं और 2 से 10 टन वजनी हैं। लोकल्स का मानना है कि ये विशालकाय मानवों के बर्तन थे, जिनका इस्तेमाल यहाँ पर एक लड़ाई जीतने पर लोगों ने अपने राजा के साथ जश्न मनाने में किया था, जो जियांग खुआंग नाम के प्लेटू पर बिखरे पड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया से आए 2 रिसर्चर्स को ऐसे ही 137 जार 15 अलग अलग जगहों पर बिखरे पड़े मिले,
जिससे ये पता चलता है कि कोई प्राचीन सभ्यता किसी तरह के रस्म रिवाज को निभा रही थी। पर यह सिर्फ एक अंदाज़ा ही है, लेकिन इन चीज़ों को किसी जगह पर बनाया जा रहा था, जिसके बाद इनको ढोकर इन जगहों पर बिखराया गया। पर क्यों, ये कोई नहीं जानता। कुछ का कहना है कि इनका इस्तेमाल मानसून के बारिश के पानी को स्टोर करके रखना था, जिसकी यहाँ से गुजरने वाले लोगों को रास्ते में ज़रूरत पड़ती थी, या वो इनमें कुछ कीमती चीज़ों को छुपा कर रखना भी चाहते थे। कुछ जार काफ़ी बारीकी से तराशी गई पत्थर से बनी प्लेट्स के ऊपर रखे मिले, जो शायद इन जारों को रखने के लिए मार्किंग करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। ये जगह इस समय एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, पर 1960 में इस जगह पर हुए सिविल वॉर की वजह से यहाँ पर कई जिंदा बम और बारूद मौजूद हैं, जो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसीलिए इस जगह को दुनिया के सबसे खतरनाक टूरिस्ट अट्रैक्शंस में भी गिना जाता है। पर इन सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और ग्रेनाइट से बने जार्स को वाकई में क्यों रखा गया, किन्होंने रखा, किस लिए रखा, इन्हें यहाँ लाया कैसे गया, ये कोई नहीं जानता। सकारा डिस्क। पिछले वीडियो में आपने सकारा बर्ड नाम के मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट को देखा होगा। एक अजीबोगरीब चीज़ को और खोज निकाला गया था, जिसे सकारा डिस्क नाम दिया गया, क्योंकि इसे इजिप्ट के नॉर्थ सकारा में पहली बार खोज निकाला गया था साल 1936 में। इसे साबू डिस्क के नाम से भी बुलाया गया है। उस समय इसने लोगों को हैरान कर दिया था, और आज भी, क्योंकि ये चीज़ किसी मॉडर्न कार की स्टीयरिंग व्हील जैसी लगती है, जबकि इस चीज़ को 5000 साल पहले बनाया गया था। ये काफ़ी कुछ एक मॉडर्न कार के पहिए जैसी भी लगती है, पर 5000 साल पहले इजिप्ट में पहियों का इस्तेमाल नहीं होता था। इस चीज़ को एक नाजुक चट्टान के टुकड़े को तराश के बनाया गया है, जो सिर्फ 1 इंच मोटा है और गलती से गिर जाने पर टूट भी सकता है। अनुमान लगाने पर इसे प्राचीन कैंडल स्टिक होल्डर बताया गया है, पर अगर ऐसा है तो इससे मिलती जुलती और चीज़ों को क्यों नहीं खोजा जा सका। जाइंट फुटप्रिंट्स। पिछले कुछ सालों में इंसानों के पैरों की आकृति के विशाल छाप या फुटप्रिंट्स को कई देशों में देखा गया है, जैसे कि श्रीलंका, पैराग्वे, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, कनाडा, मेक्सिको जैसे और भी कई देशों में, जिनसे ये सवाल सामने आ गया है कि क्या वाकई में जायंट्स या विशाल शरीर के लोग हुआ करते थे, जो हमसे कई गुना और ज़्यादा बड़े होते थे। ऐसा होना कोई असंभव बात भी नहीं है, क्योंकि साइज़ में डिफरेंस जानवरों में देखा जाना एक साधारण सी बात है, एक ही जाति के जानवरों में। हाल ही में 4 अगस्त 2016 को चाइना के साउथ वेस्टर्न गुइज़ोउ प्रोविंस के पिंग्यान नाम के गांव में एक विशालकाय फुटप्रिंट को देखा गया, जिसने सबको हैरान कर दिया है। मिली तस्वीर में एक नॉर्मल साइज़ के आदमी ने अपना पैर उस फुटप्रिंट पर रखा हुआ है, जो एक प्राचीन पत्थर पर बना हुआ है। ये एक साधारण इंसान से काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, जिसकी लंबाई 57 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, जिसने इतिहासकार और वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया है कि क्या ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानना बाकी रह गई हैं जिसे हम जान नहीं पाए हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि वाकई में ये किसी इंसान का है या जानवर का। इसी तरह हमारे देश में बेंगलोर शहर के करीब बसे मकाली नाम के गांव में एक बहुत बड़े पैर के निशान को देखा गया है, जिसे भीम के पैर का निशान माना गया है। इसे भीमना हेजे के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका के बॉर्डर पर मौजूद लोथेर नाम के गांव में चट्टानों पर ऐसे ही एक फुटप्रिंट को देखा गया, जो 4 फीट लंबा है। हालांकि न्यूक्लियर केमिस्ट डॉक्टर जे वाइल का कहना है कि ये किसी इंसान का फुटप्रिंट नहीं है, पर यह इंसानी पैर जैसा क्यों दिखाई देता है और ये कैसे बना। जियोलॉजिस्ट के अनुमान से ये करोड़ों अरबों साल पुराने हैं, और इनका ऐसा दिखना इतने लंबे समय से होने वाले नेचुरल इरोजन की वजह से हुआ है। इंटरनेट पे इस फोटो को भी देखा जा सकता है, जो एक बहुत ही ज़्यादा बड़े इंसानी पैर की छाप जैसा लग रहा है, पर यह फ़ोटो किस जगह की है इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं मिल पाई है। इंडोनेशिया के सुमत्रा आइलैंड पर मौजूद साउथ एसे प्रोविंस में एक बीच है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है, पर तट पर मौजूद चट्टानों पर एक बहुत बड़े इंसानी पंजे जैसी दिखने वाली आकृति है, जो इस जगह को और भी दिलचस्प बना देती है। ये 19 फीट लंबी और 8.5 फीट चौड़ी है। कहानी के मुताबिक ये पैर के निशान इस जगह पर अकेले रहने वाले एक विशालकाय इंसान के हैं, जिसे बंदी बनाकर रखा गया था, पर समुद्र में लड़ाई छिड़ने से इसे खोल दिया गया, जिसने इस जगह पर पैर रखकर समुद्र में छलांग लगा दी थी। इन सवालों को अभी तक नहीं सुलझाया जा सका है कि ये पैर जैसे निशान कैसे बने। क्या वाकई में प्राचीन समय में भीमकाय कद के लोगों की कोई प्रजाति पाई जाती थी, या कुछ लोग किसी वजह से ज़रूरत से बहुत ज़्यादा आकार में बड़े हो गए थे।
आज तक के रिकॉर्ड में पूरे इतिहास में सबसे लंबे इंसान रॉबर्ट वैडलॉव हैं, जिनकी लंबाई 8 फीट 11 इंच थी।